जिंकून निर्णय मनोज सर. चला जय गजानन खुकसद संघाचे कर्णधार टॉस जिंकले. डिसिशन पेंडिंग आहे. लगेच डिसिशन सांगा. ग्राउंडवर उतरा. एपी बॉयज नेहरू पहिला मॅच. आजचा दिवस अंतिम दिवस फायनल डे लफडा ट्रॉफी. मनोज सर बराबर लफडा और कुक से टीम आप ये जो डिसीजन है आपके तुरंत लीजिए. खास करके औरतें नजर देखिए. हमारे यतीन दादा भूर लीजिए. वैभव दादा लीजिए उनके बंधु. और नबी मुंबई देखिए. संडे सर नबी मुंबई क्रिकेट देखिए. एक बड़े रिस्पेक्ट अदब जिसको कहा जाता है. और आने वाले समय में देखिए बहुत सारा रबर बॉल का भी आपको प्रीमियर लीग दिखेगा. जहां पर देखिए ओपन दिखने को मिलता है. आइकॉन दिखने को मिलता है. चौदह 15 16 की बात कर लीजिए. लेकिन अभी देखिए नए सितारे उभर कर आ रहे हैं. मैंने बहुत मरतबा देखे जो गांव टीम जब टेनिस क्रिकेट में जब जब चलिए यहाँ पर कुकसेट टीम आखिरी 1 मिनट बचा है. चलिए आखिरी 1 मिनट बचा है. यतीन दादा मुख्य आयोजक वैभव दादा भोईर लपड़ा ट्रॉफी.
खास देखिए इनकी तरफ से मैसेज है कि आखिरी 1 मिनट में मैच शुरू होना चाहिए। अंपायर देखिए खिलाड़ी भी मैसेज कर रहे हैं, अंपायर है। अंपायर देखिए हम देख सकते हैं पूरे टूर्नामेंट में रोशन दादा कुंभार देखिए बात करेंगे, रोशन सर कुंभार, और उनका साथ निभाएंगे हमारे लपड़ा ट्रॉफी के देखिए ऑर्गेनाइजर। और दोनों टीम के देखिए 12 मैन खास करके दोनों टीम के देखिए बात करेंगे 12 खिलाड़ी दोघा संघाचे कर्णधार बेनती आहे 12 प्रतिनिधी पाठवा। खास करून मान्सून क्रिकेट से लाइव टेलीकास्ट है, पीटीसी लाइव है। पहला मुकाबला देखिए सेंडी सर देखिए बात करेंगे, विघ्नेश मड़वी सर लीजिए, मनोज सर लीजिए। जब भी जो गांव के ग्राउंड में आइए और हमेशा देखिए वही अंदाज है, वही मोहब्बत, उसी अदा से पेश आते हैं। चाहे मैदान के अंदर खिलाड़ियों को जिस तरह से उत्साहित करते हैं, ऐसा युवा कमेंटेटर को भी बड़ा अच्छा साथ निभाते हैं। और देखिए जो खिलाड़ी आपने लिस्ट में दिए हैं वही खिलाड़ी खेळेंगे। जे खिलाड़ी तुम्ही आम्हाला लिस्टमध्ये पोहोचवल्या तेच खिलाडू खेळतील, अन्यथा तुम्हाला दंडात्मक कारवाई केली जाईल। विनंती करतो एपी बॉयज नेरुल अगेंस्ट जय गजानन कुक्षेट। टॉस जीता है बाबूशाह, जय गजानन कुक्षेट टीम के मुखिया ने, और पहली मर्तबा मुझे लग रहा फील्डिंग लेने का फैसला किया है। अब निमंत्रण किया एपी बॉयज नेरुल की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए। अब लगभग 11 बज चुके हैं, आज 11 मैच खिलवाने हैं। तो मैं उम्मीद करना चाहूँगा दोनों टीम के खिलाड़ियों से और बतौर कप्तानों से भी कि समय के साथ चलिए, क्योंकि समय किसी का गुलाम नहीं होता है और ना ही किसी की खूबसूरत मोहतरमा। जो समय के साथ चलता है वही सिकंदर होता है, क्योंकि अमूमन मानसून क्रिकेट में अगर आप समय के साथ चलोगे तो समय के साथ मैचेस होंगे। कहीं ना कहीं इस बात की दिक्कतें हो जाती है बाद में, क्योंकि आयोजक जो होते हैं उनके लिए माथापच्ची होती है। बाबूशाह नहीं, समय ने तो मनोज सर ये मैसेज दे दिया कि समय के पास भी समय नहीं कि वो हमें समय दे सके, तो इसलिए समय नहीं लेना चाहिए। मनोज सर ने देखिए जानकारी आपको दिया, ज्या क्रिकेटचा नियम आहे ते नियम पालन करायचा गरज आहे। चाहे रबर बॉल होऊन दे, टेनिस क्रिकेट होऊन दे या अंतर्राष्ट्रीय होऊन दे, बहुत सारा देखिए अंतर्राष्ट्रीय नियम भी मनोज सर यहाँ पर आ रही है, जहाँ पर कैचेस देखिए। देखिए टॉस होकर लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। यतीन भोर ने उनको नसीहत दी थी कि 5 मिनट में मैच शुरू होना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं हो पा रहा है। लेकिन नई मुंबई में इस तरह के नियम होने चाहिए, क्योंकि आप समय से मैच शुरू नहीं होगा तो समय से पहले मैच खत्म नहीं होगा। देखिए 4 ओवर का मैचेस होता है, 4 ओवर में आपको ज़्यादा समय मिलता नहीं है। ऐसे स्थिति में संतोष सर भी हमारी बातों से हाँ में हाँ मिला रहे, और वो ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जो हमारे यूट्यूब के माध्यम से देखने वाले जो दर्शक होते हैं वो भी सोचते हैं कि ये लफड़ा चषक जो है ये अब तक 11 बज चुके हैं, अब तक चालू क्यों नहीं हुआ है। इस बीच हमारे परम मित्र वैभव भालचंद्र भोईर, इनका आगमन हो चुका है। आज इस समय ज़बरदस्त फॉर्म में है। कल मुझे लग रहा है कि वो व्यस्त होंगे, कल पहला दिन था लफड़ा चषक का, लेकिन कल एक बहुत बड़ी घटना हुई है। उद्धव जी ठाकरे और राज जी ठाकरे एक ही मंच पर, और मुझे लग रहा है वैभव भोईर ने अपना समय निकाल के वहाँ गए होंगे। बहुत बढ़िया देखिए भाई, वो दादा भोईर देखिए बात करेंगे, एक जबरदस्त इंसान देखिए बात करेंगे। दोन बंधूच्या प्रेम जोगाव ग्राउंडला प्रेक्षक भरपूर प्रेम आहे या ग्राउंडला। मनोज सर चाहे खिलाड़ी साथ होऊन दे, कॉमेंटेटर जय गजानन कुक्षे संघाची करणार टॉस जिंकून फर्स्ट गोलंदाजचा निर्णय एपी बॉयज नेरुल संघ से करणार टॉस हारून फर्स्ट फलंदाजी। तो चलिए दोनों टीम के 12 खिलाड़ी 12 मैन प्रतिनिधि यहाँ पर क्या मौजूद हैं, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। चलिए 12 मैन का होना बहुत ज़रूरी है। एपी बॉयज आपका एक 12 मैन भेज सकते हो। देखिए अगर चाहे तो आप 7वां 8वां नंबर का खिलाड़ी को अगर आपके पास उपलब्ध खिलाड़ी नहीं है, लेकिन जो कुछ नियम हम जानकारी आपको देते जाएंगे।
चलिए एपी बॉयज नेरुल अगेंस्ट जय गजानन कुक्षेद, दोनों टीम के 12th मैन अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप कमेंट्री बॉक्स में भेज दीजिए, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। हम चाहते हैं कि कैमरामैन को और हमारे टेक्नोलॉजी टीम को किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो, तो आपके 12th मैन आपके पास उपलब्ध है तो उसे भेज दीजिए प्लीज। महेंद्र पाटिल जुगांव के पूर्व कप्तान और 40+ के बहुत बड़े खिलाड़ी, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए। महेंद्र पाटिल, चला आपणास विनंती, आपण आमच्या विनंतीला मान देऊन आपण व्यासपीठावर यायचं आहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक 12th मैन आ चुके, एपी बॉयज नेरुल टीम के 12th मैन आ चुके हैं। जय गजानन कुक्षेद, आपका भी 12th मैन अगर आएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। एपी बॉयज नेरुल, देखिए बाबू शाह, कैमरामैन और हमारे टेक्नोलॉजी टीम को दिक्कतें नहीं होती जब आपके पास 12th मैन उपलब्ध हो। भले मानसून का क्रिकेट, देखिए अंपायर शायद पिंटिया कुंभार कुछ इशारा दे रहे, शायद बॉल के लिए डिमांड किया है। ठीक है, रबर बॉल है, रबर बॉल बहुत जोखिम भरा होता है। देखिए प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है। देखिए पेशेवर खिलाड़ी जब मानसून क्रिकेट का लुत्फ उठाते हैं, क्योंकि मानसून क्रिकेट में पिच ऐसी चटपटी होती है जो गेंदबाजों को भी उतनी मीठी होती है और बल्लेबाजों को भी उतनी मीठी होती है, तो ऐसे हालात में खास करके प्रोटेक्शन लेना जरूरी है। चला सामना चालू करायचा विनंती करतो पंच परमेश्वर, दोन्ही संघटकांना विनंती करा आपण सामना चालू करा। 11:15 झालेले आहेत, कारण 10:50 टॉस झाला होता। विजेंद्र भोईर इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक। चलिए कमेंट्री बॉक्स में आपके साथ बाबू शाह जुड़े हुए हैं। बाबू शाह एक इनिंग के लिए आपके साथ रहेंगे, एक इनिंग के बाद आपके सेवा में फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगा, नमस्कार। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ले चलेंगे फिर से एक बार सुपर संडे, वेरी गुड मॉर्निंग। पहला मुकाबला देखिए बात करेंगे आज का, जहां बात कर लेंगे सुबह का समय तो लगभग निकलते जा रहा है, लेकिन सुबह का मैच अभी भी होना बाकी है भाई। यहां से होता है, देखिए महाराष्ट्र कहा जाए तो अक्सर यहाँ पर रात को देर सोना और सुबह देर उठना, यह हमारी भी आदत बन चुकी है। लेकिन जिम्मेदारी है तो जवाबदारी है, तो फिर समय का साथ चलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जितने भी हमारे नन्हे मुन्ने बड़े बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का वेलकम, स्वागत आलेला पाहुणेचं पण हार्दिक स्वागत, प्रेक्षक पण। जो गांव की नगरी में देखिए खूबसूरत लफड़ा ट्रॉफी, मनोज सर आपने पहले बता दिया भाई, जिससे ट्रॉफी का चर्चा काफी तेज होता है और दोनों बंधुओं का प्यार देखिए बात करेंगे। उसके साथ है पूरी टीम का, देखें जो गांव टीम भी देखें यहाँ से रवाना हुआ है इस सीजन का पहला रबर बॉल के लिए, आज तारापुर पे खेल रही है। लेकिन आज बात करेंगे जो गांव के मैदान पर देखिए फाइनल डे है और पहला आज का दिन का मुकाबला है, जहाँ टॉस जीत कर देखिए जय गजानन कुक्षेद टीम ने फील्डिंग चुन ली और गेंदबाजी के लिए देखिए विनय शर्मा। देखिए चलिए महेंद्र दादा पाटिल यावं दादा मंचावर, महेंद्र दादा प्रमुख पाहुणे। देखिए वैभव दादा की बात करेंगे, यतीन दादा की बात करेंगे। ये सिर्फ देखिए क्रिकेट के लिए नहीं पहचाने जाते हैं, ये समाज के लिए भी उतनी, दोस्ती के लिए भी उतनी। बहुत बढ़िया देखिए पीटीसी लाइव में जितने भी दर्शक जुड़े हैं सभी का वेलकम, स्वागत है। ऑन साइड पर खेला हुआ शॉट और बढ़िया आसानी से देखिए यहाँ से सिंगल लेते हुए पहला गेंद देखिए डॉट निकला और खूबसूरत स्कोरिंग की काम करते हुए। तो सर जी देखिए हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ से। और मनोज सर बात करेंगे ना रबर बॉल लफड़ा ट्रॉफी, देखिए इसमें अगर लफड़ा कोई चीज रहता है ना, ज्यादा जो बाउंसर गेंद रहती है ना, ये लफड़ा रहती है भाई अंपायर के लिए और खिलाड़ियों के लिए। टेनिस गेंद देखिए जितना आसान रहता है, रबर बॉल शायद उतना आसान नहीं रहता है, इसलिए हर खिलाड़ी इसका सामना करना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज है, आपको इसमें निगाहें रखनी है गेंद तक और बस टाइमिंग करनी है। हाँ ये देखिए निगाहें रखी और टाइमिंग देखिए। यहाँ से देखते हैं आज का दिन का बड़ा हिट, देखिए यहाँ से पहला आता हुआ यहाँ पर गगनचुंबी छक्का।
और बैटर की बात कर लेंगे, रंजीत हैं बेहतर और उनका साथ देखिए विशाल दे रहे हैं, हैप्पी बॉय नेरुल। और मान लीजिए नेरुल स्टेशन से ट्रेन छूट चुकी है, अब निकल चुका है। और मनोज सर देखिए रबर बॉल की खासियत है, आप कितना भी बड़ा टोटल सेट कर लीजिए फिर भी खुद को सुरक्षित नहीं मानोगे। देखिए अक्सर ये होता है कि मुझे लग रहा है 4 ओवर के मुकाबले में अगर आप 24 गेंदों में 50-55 अगर स्कोर बनता है तो बाबूशाह मुझे लग रहा है कि अच्छा मैच बन सकता है। लेकिन कोई भी टारगेट सेफ नहीं माना जा सकता क्योंकि यहाँ पे पावर प्ले नहीं होता है। पावर प्ले में आपको पावर रेटिंग करने का मौका मिलता है जो आपको पावर प्ले नहीं मिलेगा क्योंकि 4 ओवर का मुकाबला है। बाबूशाह आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, तो बड़ा स्कोर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि टॉस जीतकर गेंदबाजी लेने का फैसला जय गजान कुक्षित का, अब ये कितना फायदेमंद साबित होता है ये आने वाला समय बताएगा। बाबूशाह बहुत बढ़िया देखिए, फायदेमंद तो साबित होगा, 9 रन बनाए। और इस बार देखिए बहुत जल्दी बल्ले का मुंह बंद कर दिया। देखिए जो आखिरी में उन्होंने जो रिप्ले दिखाया ना, थोड़ा लेट सीधा देखिए जो शुभम गिल काम किए। सुमन गिल फिर से जीत रहे हैं, दिल भाई एक ही तो दिल है, लेकिन बार बार जीत रहे हैं। और इंग्लैंड की धरती के पर पहली मर्तबा इतना दबाव दिख रही है। मनोज सर्कल चर्चा हो रहा था क्या हिंदुस्तान को थोड़ा जल्दी और 5-10 ओवर पहले छोड़ना चाहिए था इंग्लैंड को, लेकिन फिर भी गेंदबाजों ने अपना काम कर लिया 18 ओवर में। लेकिन आज इंग्लैंड का भी मौसम विभाग तय करेगा, और यहाँ के देखिए मौसम विभाग, तो इस मौसम विभाग का ये क्रिकेट है। सिंगल आया यहाँ पर, जब जब डिक्लेयर जोन में रन जाएगा भाई 1 रन तो आएगा। और स्कोर देखिए 10 तक पहुंचा है। और रंजीत देखिए अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं, विशाल उनका साथ दे रहे हैं। जहां तक बात करेंगे 4 ओवर का मैच है, बड़ी से बड़ी टोटल रखना चाहेंगे। देखिए बाबूशाह कल शुभमन गिल ने जो रणनीति अपनाई बिल्कुल वही रणनीति सौरभ गांगुली भी अपनाते थे। उनका कहना है कि खिलाड़ी थक जाते हैं, आपको अगर 20-25 ओवर अगर आप उनको खेलने दोगे तो निश्चित रूप से विकेट गिर जाएंगे। तो वही एक रणनीति अपनाई थी शुभमन गिल ने, और मुझे लग रहा है 3 विकेट जो वहाँ पे गिरे तो एक रणनीति को उनको कारगर साबित करने में कामयाबी हासिल की। बाबूशाह नहीं बहुत बढ़िया, ये तो जी दर्ज होना चाहिए। और उस मैदान में बात करेंगे ना, अभी तक 7 टेस्ट मैच हो चुका है। मनोज सर है, भारत एक भी टेस्ट उस मैदान पर नहीं जीता है। 6 मैच हारे हैं, 1 ड्रॉ हुआ है, लेकिन पहला मौका बना है। लेकिन आज देखते हैं यहाँ से लफड़ा ट्रॉफी। देखिए ये ट्रॉफी जीतने का नाम ही कुछ अलग है। देखिए बाबूशाह मैंने आते ही कहा कि लफड़ा चषक का मतलब है कि यहाँ कभी भी किसी भी वक्त लफड़ा नहीं होता है, इसीलिए इस टूर्नामेंट का नाम है लफड़ा चषक। अमूमन नई मुंबई में छोटे मोटे जो मैचेस होते हैं वहाँ पे छोटी मोटी तो लफड़े होते रहते हैं, लेकिन यह एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट नई मुंबई का मेगा टूर्नामेंट है मानसून क्रिकेट का, वहाँ पे लफड़ा नहीं होता है। महेंद्र पाटील मी विनंती करतोय आपणास सँडी सर बोलवतात, आपण कृपया करून व्यासपीठावर यायचं प्लीज, आमच्या विनंतीला मान ठेवा। चलिए बहुत बड़ा देखिए अच्छे तरह से ड्राइव किया यहाँ से, और सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ साथ देखिए स्कोर जाकर पहुंच गया 11 रन। मनोज सर आज हर टीम को तैयार रहना होगा। कुल 11 मैच देखिए आज खास करके फाइनल के टीम ने, और लेकिन हल्का से छोटा था, लेकिन अपने आप को कंट्रोल में रखे, स्क्वायर लेग को खेलें। जब तक मिड विकेट से फील्डर आ जाते हैं तब तक देखिए 1 रन आता हुआ यहाँ से, 2 रन लिए यहाँ पर तेजी से, और कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंचा यहाँ से 13 रन। दुसरा ओव्हर चालू आहे, धाव संख्या 13। याच्या नंतरचा सामना नेहरू 11 युनायटेड चलिए, एक जो सिक्सर था अंपायर वो क्या चौका था। चलिए हाँ गुड डिसीजन है। चलिए कुक से टीम देखिए ये नहीं बोलते भाई, थोड़ा सा स्कोर बोर्ड चेंज यहाँ पर दिखेगा आपको। वाइड देखिए होता है, नजरें धोखा खाती है, रबर बॉल है खास करके। और जो छक्का हमने वहां पर जो जिक्र किए थे ना वो चौका है। और इसके बाद देखिए नेहरू 11 और उसके साथ देखिए यूनाइटेड साई सागर एरोली के बीच मुकाबला है। चला इनिंगच्या ब्रेक मध्ये टॉच होईल, दोघा संघाचे कर्णधार उपस्थित आहे। अच्छा गेंद छेड़खानी करना चाहते थे, लेकिन एक्स्ट्रा से रन मिला, 1+1 2 रन, और सिर्फ 2 रन नहीं मिला है, यहाँ पर काफी सारा बूंदाबांदी भी मिल रही है।
लाजवाब लाजवाब। देखिए मनोज सर बात करेंगे, एक बात तो अच्छी है मानसून क्रिकेट की, हम कहेंगे जो संडे के दिन खास करके छुट्टियां मनाने किसी स्विमिंग पूल में, किसी पहाड़ी के नीचे, किसी झरना के नीचे जाते हैं और कहीं जान भी गंवाना पड़ता है, तो मैं कहूँगा यहाँ से थोड़ी बचत है। अच्छी बात है, अच्छी मैसेज है। आप संडे को जाइए, थोड़ा यहाँ भी रिमझिम बारिश में मजा लीजिए और उसके साथ क्रिकेट, इसका भी आनंद लीजिए। दो चीज आपको मिल जाता है। तैयार गेंदबाज, वाइड का जब देखिए एक्स्ट्रा से और एक रन आ जाएगा, जुड़ जाएगा और कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंच जाएगा 16 रन। देखिए यहां से बारिश काफी तेज हो रहा है, यही तो ये क्रिकेट है भाई, कहते हैं ना मस्ताना मौसम है। देखते हैं यहां से और 2 रन आ जाएगा। ये सिर्फ ही यहाँ पर मैदान पर बारिश ही नहीं आया है, थोड़ा सा रन भी आने लगा है मनोज सर। और मुश्किल होता है जब जब बारिश गिरता है ना, जितनी मुश्किल बल्लेबाज को नहीं होता है उससे कठिन गेंदबाज को भी होता है। गेंद तो देखिए गीला ही रहता है, लेकिन जब बारिश गिरती है, जो आप अपने हाथ साफ करके गेंद को पकड़ते हो वो वापस गीला हो जाता है। बल्ला को तो छुआ, अंदरूनी हिस्सा छुआ, लेकिन एक रन आता हुआ डिक्लेयर जोन में। बड़ा अच्छा देखिए मैदान के सामने से एक गली का रास्ता गुजरा है भाई, जहां से कहीं गाड़ियां देखे जा रही है, जाने वाले आने वाले कुछ मैच का मजा भी आनंद भी ले रहे हैं। कहते ना हाईवे में ट्रैफिक है तो गली के रास्ते से निकल जाइए। वाइड का इजाफा एक्स्ट्रा की मदद से और एक रन आता हुआ। 1+1 देखिए 2 रन आता हुआ और कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 21। देखिए 21 रन यहां से। और अभी तक देखिए ये साझेदारी इतना आक्रामक तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन साझेदारी अच्छा बनाए हैं। खास करके विशाल का थोड़ा सा बल्ला शांत है, लेकिन इसके बाद भी आने वाला 12 गेंद जहां पर आपने 4 ओवर का मैच खेल रहे हो, खींच कर देखिए मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे और बल्ले का देखिए लीडिंग एज लिया, जो कल शुभम गिल के साथ हुआ। बड़े हिट के लिए तैयार थे, लेकिन थोड़ा वो लेट खेलते हैं। उछाल था गेंद, ये वही हुआ, पर उछाल आया और कंट्रोल में नहीं रह पाए, जहां विकेट गंवाना पड़ा। जो बात बता रहे थे कि एक साझेदारी के यहाँ टूटेगा, लेकिन यहाँ देखे साझेदारी टूटता हुआ और टीम का स्कोर 21 पर है। कही थी ना सुबह होने पर जो इंसान सबसे पहले याद आता है वो जिंदगी का सबसे खास इंसान होता है। और ये लफड़ा ट्रॉफी में देखिए जितने भी जुड़े हैं सुबह सुबह से, सभी का वेलकम, स्वागत है। ये हमारे लिए आज खास है। 21 रन देखिए यहां से और नए बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं। मौका देखिए बात करेंगे। नए बल्लेबाज देखिए यहां से उतरते हुए स्वप्निल, इरादा तो एकदम साफ रहेगा। रेड टी शर्ट के हैं, सिग्नल तो देकर निकले हैं कि टीम के लिए जरूरत है यहाँ पर। नहीं, इस बार देखिए जाते जाते थोड़ा एक्रॉस खेलने गए यहाँ पर और इसके साथ देखिए ओवर कंप्लीट हुआ है। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का स्कोर देखिए 21 रन, 21 दावा, 1 विकेट्स। आज जिन दर्शक देखिए मुकाबला देर से टीवी ऑन किए होंगे, पीटी से लाइव में जुड़े होंगे, आजचा दिवसचा पहिला मॅच, पहिला मुकाबला जय गजानन कुकसे संघाचे खेळणार टॉस जिंकून फर्स्ट गोलंदाजचा निर्णय, एपी बॉयज नेहरू संघाचे फलंदाजीसाठी आमंत्रण। 2 ओवर कंप्लीट आहे, टीमचा टोटल 21 धावा। और जहां पर देखिए विकेट गंवाए हैं, आउट होने वाले बल्लेबाज की बात करेंगे तो विशाल। अगली मैच देखिए शायद मुझे लगता है मनोज सर सेकंड कॉल है यहाँ पर। इससे पहला कॉल भी हम दे चुके थे।
चला या पुढचा सामना नेहरू 11 संघाचे कर्णधार युनायटेड साईसागर एरोली संघाचे कर्णधार उपस्थित रहा. इनिंगच्या नंतर टॉस केला जाए. चलिए यतीन दादा बोल रहे कि आप देख सकते हो अंपायर के रूप में एक अच्छी देखिए पसंद करते हैं बॉडी को बनाना, बॉडी को सजाना. और उनके साथ देखिए जो हमारे प्रमुख अंपायर पूरी इस टूर्नामेंट में साथ निभाते हुए रोशन कुमार सर. अब टीम का तीसरा ओवर आ रहा है और टीम का स्कोर देखिए 21 रन बना है. मनोज सर कह दी ना, सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाता है, बारिश में बचने के लिए छाता मिल जाता है, लेकिन आखिरी 12 गेंद के ऊपर रन बनाने के लिए क्या जो रंजीत मैदान पर हैं या स्वप्निल का रूप में ये बल्लेबाज मिला है. छाता तो बारिश रोक सकता है, एक हौसला दे सकता है खड़े होने का, लेकिन बारिश को रोक नहीं सकता है. नहीं गेंदबाज तीसरा ओवर. आनंद यादव देखिए वाइट का इजाफा और स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 22 रन 22 लॉस ऑफ 1 विकेट्स. स्ट्राइक पर देखिए बात करेंगे रंजीत है भाई. उलझन तो बहुत है, सुलझाओ कैसे. और रंजीत भी सोच चुके होंगे अपने टीम को यहां से आगे लेकर जाऊं कैसे. रास्ता इतना आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है. अरे ये चलिए खोद कर निकालना चाहते थे, बल्ला थोड़ा सा मुड़ा यहां से और दूसरा रन भी आधा हुआ. 2 के साथ साथ टीम का स्कोर जाकर पहुंच रहा है यहां पर. चौबीस तक पहुंचे हैं और इस बार देखिए गेंद को पहुंचाया बहुत दूर 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 और अंपायर ने भी कर ली 6 मंजूर. और यहां से देखिए एपी बॉय नेरल टीम के दर्शक तालियां बजा रहे हैं फुरफुर. जरूरत था यहां से, बहुत दूर गेंद को पहुंचाया था. रबर बॉल देखिए बात करेंगे मनोज सर डीजे रहता है तो और मजा आ जाता है. टेनिस बॉल में देखिए नाइट प्रतियोगिता डे नाइट और तो नजर यही रहते हैं. बस रबर बॉल की बात आ जाती है तो थोड़ा सा लोग थोड़ी सी अंदाज बदल जाता है. कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं रंजीत, खास करके रंजीत देखिए बता रहे हैं ना किसी से लव ना किसी से फाइट, हम तो बल्लेबाजी करेंगे भाई टाइट. मार डाला और सारा का सारा झोपड़ी भी जला डाला. यही तो बात बताया रंजीत, बता दिया ना हम किसी से करते हैं मोहब्बत ना किसी से करना चाहते हैं फाइट, लेकिन मैच को थोड़ा बनाना चाहते हैं टाइट. अब टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया है 36 रन. मनोज सर बात करेंगे गेंद में उतना खराबी नहीं थी, हल्की सी गुडलैंड में थी और बैकफुट पर खेलना पसंद करते हैं. पहले से टेनिस क्रिकेट लीजिए और रबर बॉल में देखिए आप पंपोड़ में भी आके आसानी से छक्का लगा सकते हो. यही बात बताया. रबर बॉल देखिए बड़ा तेजी से भागता है. बस देखिए बाबू साहब मुझे लग रहा है कि गेंद पे ज्यादा खराबी नहीं थी, लेकिन आप जितनी शॉर्ट पिच गेंदबाजी करोगे उतनी ही आपको मार पड़ेगी. यानी लगातार 2 छक्के पड़ने के बाद गेंदबाज के मन में खलबली मच चुकी है. देखिए एक और बड़ा शॉट और एक देखिए हवाई फायर कर दिया भाई यहां से. अब इन्हें रोकना बड़ा कठिन हो गया है. कल शुभम गिल ने जीता था दिल बल्लेबाजी से, आज देखिए रंजीत जीत रहे हैं यहां से दिल, क्योंकि इस ओवर में देखिए आ चुका है तीसरा छक्का. हैट्रिक बना लिए. रबर बॉल में बनता है मनोज सर, 4-5 छक्का लगता रहता है और स्कोर देखिए टोटल जाकर पहुंच गया 42-42 रन. उन्हें बात छेड़ा था कि सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाता है, पैसे रखने के लिए बैंक मिल जाता है और बारिश में खड़े रहने के लिए छाता मिल जाता है, लेकिन एक अच्छे टोटल के लिए. अब ये रंजीत की टाइमिंग देखिए, फील्डर हैं, कमाल का कैच, कमाल का एफर्ट. लेकिन क्या वो 6 बता रहे हैं या सेफ बता रहे हैं? तालियां बजनी चाहिए उस फील्डर के लिए भाई. क्या वफादारी निभाई है भाई.
संगम थे फील्डर भाई यहाँ से। मनोज सर क्या कहना चाहोगे फील्डर देखिए बाबू साहब, मुझे इस कैच को पकड़ने के बाद 1998 में अब्दुल रजाक नए नए आए थे और भारत 316 का टारगेट चेस कर। इस गेंद के बाद बताना चाहूंगा, फिर से बड़ा शॉट डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। ये देखिए इस बार ये गलती कर बैठे और आसान सा कैच दे बैठे। देखिए मैंने रिकॉर्ड बताया तो 1998 में एक मुकाबला हुआ था भारत बनाम पाकिस्तान का। पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत 316 का टारगेट चेस कर रही थी। अब्दुल रजाक, यूसुफ योहाना, ये दो नए खिलाड़ी आए थे। रॉबिन सिंह का कैच अब्दुल रजाक के हाथों से फिसल चुका था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि ये छक्का नहीं, उन्होंने कहा कि चौका है। तो ईमानदारी यहाँ पे दिखाई है इस खिलाड़ी की, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम। चलिए फिलहाल दूसरे विकेट का पतन हो चुका है, टीम का स्कोर बन चुका है। टॉस हारने के बाद बैटिंग करते हुए 48 यानी बड़ा स्कोर हासिल किया है। चलिए रंजीत का हम 12 गेंद 31 रनों का इनिंग्स भाई। रंजीत ने देखिए विकेट गवाए, लेकिन गेंदबाज देखिए जब संगम ने क्या लिया। मनोज सर अच्छी बात आपने अंतर्राष्ट्रीय की जानकारी थी। देखिए ना ये जो बारिश का जो मानसून क्रिकेट है, बाउंड्री लाइन देखिए उतना क्लियर नहीं रहता है, ना कैमरामैन के लिए उतना आसान रहता है, ना वहाँ कोई दर्शक था, लेकिन उन्होंने बड़ी वफादारी ईमानदारी दिखाई। और उसके बाद जैसे छक्का गया कैच, थोड़ा सा दिल धोखा भाई गेंदबाज का, जैसे कहते हैं ना मुझको ये तेरी बेवफाई मार डालेगी, यानी उसके बाद देखिए कमाल का कैच लिया भाई उसका। रंजीत ने अपना काम कर लिया कुछ समय, बतौर सलामी बल्लेबाज। सर जी अगर वहां पे अगर वो डीप स्क्वेयर के खिलाड़ी अगर कहते कि ये खिलाड़ी आउट है तो वहां पे कैमरामैन भी नहीं खंगाल पाते हैं, क्योंकि उस खिलाड़ी की मैं वाकई ही तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने ईमानदारी की मिसाल कायम की है। ऐसे खिलाड़ी क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलते हैं। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, उसके बाद इस डोमेस्टिक खिलाड़ी की मैं तारीफ करना चाहूंगा। बहुत ही कम खिलाड़ी मिलते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। चलिए टीम का स्कोर हुआ 48, 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी आखिरी ओवर बचा है शायद, यानी 6 गेंदें बची। अगर 6 गेंदों में 10-12 रन आ जाते हैं तो 60 के करीब रन जा सकते हैं। इस बार शायद वाइट बॉल का शराब। पिंटया कुमार देखिए आपने बाहें फैलाकर वाइट करार दे दिया है। टीम के स्कोर में 1 रन का इजाफा हो चुका है। 49 लॉस्ट टू 2 विकेट। मनोज सर एक बात है, रंजीत ने जो गेम चेंजर किया यहाँ पर खास करके तीसरा ओवर में 4 छक्का। वाइट देखिए, वाइट से एक्स्ट्रा से रन आता हुआ यहाँ से स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 50 के करीब। 49 4 ओवर में हर टीम चाहते हैं। टेनिस बॉल लीजिए, रबर बॉल लीजिए 50 के ऊपर। ओ इस बार देखिए हल्का से एलिवेशन की क्या कमी रही यहाँ पर। हाँ भाई एलिवेशन की कमी रही, इस बार क्लियर किए शायद कैच को। कहते ना दिल और दिमाग दोनों जीत पर अड़े हैं और गेंदबाज तो यहाँ पर बल्लेबाज के पीछे एकदम से पड़े हैं, क्योंकि रंजीत के विकेट के बाद उम्मीद लगाया गया था स्वप्निल उतरे थे भाई रेड टी शर्ट के साथ। सिग्नल तो बड़ा अच्छा था, लेकिन सिग्नल तोड़कर कामयाब नहीं रह पाए। देखिए बाबू शाह इस ओवर में अगर 10-12 रन आते हैं तो एक अच्छा स्कोर बन सकता। चलिए अगला मुकाबला नेरुल 11 नेरुल अगेन्स्ट द युनायटेड साईसागर ऐरोली। दोन्ही संघटनांकडे विनंती करतो लगेच टॉससाठी यायचे। नेरुल 11 नेरुल अगेन्स्ट द युनाइटेड साईसागर ऐरोली। दोनों टीमों के कप्तानों से मेरी गुजारिश है टॉस के लिए आ जाइए, समय के साथ चलिए। मौजूदा मुकाबला अगर हम देख रहे हैं एपी बॉयज नेरुल अगेंस्ट जय गजानन कुक्षे। जय गजानन कुक्षे टीम के कप्तान ने टॉस जीता, पहली मर्तबा फील्डिंग करने का फैसला किया और निमंत्रण दिया एपी बॉयज नेरुल के टीम को। एपी बॉयज नेरुल की टीम ने 3.2 गेंदों की समाप्ति के बाद शायद स्कोर बना है लगभग 49 रन। एक अच्छा स्कोर खड़ा किया जिसमें रंजीत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। पहले तो बहुत धीमे खेल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उनको मौका मिला वो जैसे जैसे सेट हुए तो वहां पर उन्होंने अपना बल्ला खोल के बल्लेबाजी की। चलिए बाबू शाह। बहुत बढ़िया मनोज सर। चलिए अंतिम ओव्हरच्या अजून 4 चेंडू बाकी आहे। टीमच्या टोटल धाव संख्या 49 धावा। चाहेंगे कम से कम 60 के ऊपर चाहे भाई। यहाँ से यही बात बताया, रबर बॉल में देखिए आज आप टेनिस क्रिकेट में 40 बनाते हो ना भाई, रबर बॉल में 70 बनाइए। और ये मैदान पर देखिए लो स्कोर फाइट होता है, लेकिन मैं खास करके टेनिस क्रिकेट में बोल सकता हूँ, रबर बॉल पर नहीं। इस बार देखिए वो उछाल था हल्के से शोल्डर को बैकफुट से लेकर देखिए यहाँ से बहुत बढ़िया स्क्वायर खेला था, लेकिन टाइमिंग उतना अच्छा नहीं हुआ। 2 रन आता हुआ यहाँ से और इसके साथ देखिए टीम का स्कोर अर्धशतक है। चलिए नेरुल 11 नेरुल युनाइटेड साईसागर ऐरोली दोन्ही संघटनांकडे विनंती टॉससाठी लगेच यायचं। चलिए बाबू शाह आपने कहा था कि रबर बॉल और टेनिस बॉल में बहुत फर्क होता है, क्योंकि
टेनिस बॉल होता है वो मिट्टी के पिच पर गेंदबाजी होती है, वहाँ पर उनकी चमक फीकी पड़ जाती है, लेकिन रबर बॉल आरसीसी के पिच पर गेंदबाजी होती है तो उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बढ़िया गेंद, लाजवाब गेंदबाजी, और इसी अंदाज में गेंदबाजी भी होनी चाहिए। मनोज सर बात करेंगे या ओव्हरच्या इनिंगच्या अंतिम 2 चेंडू, अभी 2 गेंद आखिरी देखिए बचा है, लेकिन जाएंगे जाते जाते कुछ लेकर जाए भाई। 1 रन तो आ रहा है, लेकिन दूसरे के लिए क्या जाना चाहेंगे? नहीं भाई मनोज सर, इसलिए कहा जाता है बादल के गरजने से फसल उगता नहीं है, बादल के बरसने से टुकुर 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 टुकुर। महाराष्ट्र में देखिए तेजी से बरस रही है, इसलिए फसल भी बड़ा तेजी से उबल रहा है भाई। यहाँ से अंतिम आखिरी गेंद बचा है इनिंग का। टॉस जीते थे कुकसेट टीम ने, लगा था कि मैच को जिस तरह से शुरुआत पहला ओवर में उन्होंने डाले थे कि पकड़ बना लेंगे, मुट्ठी में रखेंगे, लेकिन दूसरा ओवर भी अच्छा खासा रहा, तीसरा ओवर में मैच थोड़ा दूर जा रहा था, लेकिन अंतिम ओवर में प्रदीप ने क्या कमबैक दिखाए हैं। लेकिन आखिरी अंतिम गेंद अभी भी काफी गेंद। बाबू शाह, इस बीच हमारे कमेंट्री बॉक्स में 4 पहियों वाला मेहमान आ चुका है, ये देखिए कैमरा मैन भी उसे कैमरे में कैद करवा रहे। चलिए तैयार गेंदबाज, आखिरी गेंद। ओ ये चलिए भाई, आखिरी गेंद के पर रन तो उतना खास बड़ा नहीं मिला भाई, लेकिन एक सिंगल के साथ साथ इनिंग हो गया कंप्लीट और टीम का स्कोर देखिए पहुंचा है 53 रन और जीत के लिए 54 की जरूरत है। अगला मैच के लिए टॉस के लिए दोनों कप्तान को जुट जाना है। मनोज सर, जब आप मोटे हो जाओ ना तो कपड़ा हो जाएगा आपके लिए टाइट, क्या देखेंगे? 54 का टारगेट बनेगा एक बड़ा फाइट। देखिए मुझे लग रहा है 54 रनों का टारगेट यानी प्रति ओवर में 13 रन एक अच्छा टारगेट हो सकता है। हालांकि जय गजानन कुक्षे जिस अंदाज में चेस करती है और जिस अंदाज में गेंदबाजी होती है ये देखने को मिलेगा। चलिए नेरुल 11 नेरुल अगेन युनायटेड साई सागर ऐरोली दोन्ही संघटनांकडे विनंती टॉससाठी लगेच यायचं आहे। नेरुल 11 नेरुल अगेन्स्ट युनायटेड साई सागर ऐरोली दोन्ही संघांना विनंती, आपण आपला माझा आवाज तुमच्यावर पोहोचत असेल तर आपण टॉससाठी लगेच यायचं आहे। तो निर्धारित 4 ओवर की समाप्ति के बाद एपी बॉयज नेरुल की टीम ने टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करने का मौका मिला और रंजीत के 12 गेंदों में ताबड़तोड़ 21 रनों की बदौलत 53 रनों का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया और 54 रनों का लक्ष्य रखा है जय गजानन कुक्षत के सामने। जय गजानन कुक्षत की टीम दोनों ओपनरों के बल्लेबाजों पर इन कंधों पर टिकी रहेगी। किस अंदाज में शुरुआत होती है 13 रन प्रति ओवर में बनाने, यानी आपको एक ओवर में 2 चौके और 4 सिंगल निकालने हैं, जो कि इतना आसान नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि रबर बॉल यानी मानसून क्रिकेट में ये संभव हो सकता है। और किस तरीके से गेंदबाजी होती है एपी बॉयज नेरुल की तरफ से ये भी देखने को मिलेगा। चलिए नेरुल 11 नेरुल युनायटेड साई सागर ऐरोली विनंती करतो टॉससाठी लगेच यायचं आहे। संतोष सर, आज कमेटी बॉक्स के सामने वेफरों की थैलियां दिख रही है। आज संडे है, संडे मानसून का मजा ले रहे। आसमान से जब आसमान रोने लगता है तो पसीने से खिलाड़ी जो हो मानसून में भीग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आज आषाढ़ी एकादशी है, इसी की वजह से समूचे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर में इस त्योहार को उपवास के रूप में मनाया जाता है। आज मुझे लग रहा है कि पूरे महाराष्ट्र भर से सारे भक्तगण हमारे विश्व के विधाता विठल के दर्शन में गए होंगे और हम चाहते थे कि मेरा यही मानना है संतोष सर कि अब हमेशा हंस के जिंदगी गुजारो, यही आपकी वारी है। आप जितने दुखी रहोगे उतना ही सफर कम हो जाएगा, आप जितने मुस्कुराते रहोगे आपका सफर कब खत्म हो गया ये भी पता नहीं चलेगा। ये जिंदगी की दास्ताने होते रहता है। चलिए जय गजानन कुक्षे लगेच आपण ओपनर पाठवायचे, प्लीज वेळ वाया घालू नका, कारण आपल्याला दिवसभरात 11 सामने खेळवायचे आहेत। वेळेप्रमाणे चाला, वेळ कोणासाठी थांबत नाहीये। मी मनोज पाटील तुम्हाला पुन्हा एकदा विनंती करतोय, नेरुल 11 नेरुल युनायटेड साई सागर ऐरोली जर आपला एखादा खेळाडू तो उपस्थित असेल तर आपली उपस्थिती दाखवायची आहे, अन्यथा मला वाटतं सामना 3 षटकांचा ठेवावा लागेल, कारण वेळेनुसार सामने चालू झाले तर 4-4 षटकांचे सामने होतील याची दक्षता घ्या। जर एक इनिंग झाली त्याच्यानंतर टॉस जर नियमाप्रमाणे होतोय तर 4-4 षटकांचे सामने होतील, याच्यात काय तीळ मात्र शंका नसेल। परंतु
कुठलाही संघ वेळेवर नसेल तर आम्हाला एक षटक कमी करावं लागेल, कारण आज स्पर्धेचा शेवटचा दिवस आहे, कालपासून स्पर्धा रंगते. चला जय गजानन कुक्षेत आपले ओपनर पाठवायचे आहे. जय गजानन कुक्षेत आपले ओपनर पाठवा. 4 षटकांचा सामना, 54 धावांचा टारगेट, 4 ओवर का मुकाबला, 54 रनों का टारगेट, प्रति ओवर में चाहिए 13 रन. हालांकि जय गजानन कुक्षेत टीम ने टॉस जीता था, पहली बार फील्डिंग लेने का फैसला किया. चलो ओपनर पाठवा लगे प्लीज, वेल वाया गलों का. आज मौसम भी आंख मिचौली खेल रहा है, कभी अब बारिश हो रही है, कभी आसमान साफ दिख रहा है, लेकिन मानसून क्रिकेट में एक अलग रोमांच होता है. मानसून देखिए क्रिकेट के खेल में किसी भी तरह की बाधा नहीं आती थी. मुझे लगा 4-5 साल पहले मानसून क्रिकेट होता नहीं था, अमूमन जो सीजनल क्रिकेट होते थे वही होते थे. लेकिन अब खिलाड़ियों की जो अपेक्षा है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है, और यही वजह है कि मानसून क्रिकेट में भी खिलाड़ी क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं. एक समय ऐसा लगा कि मैदान गीला हो चुका है, कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है. अब सीमेंट कंक्रीट की पिच बनवाते हैं और खिलाड़ी उसका पूरी तरह से लुत्फ उठाते हैं, और एक सहयोग की बात होती है. देखिए हमारे अंपायर यतीन बोहिर बिल्कुल पिच के बीचों बीच एक छाता लेकर खड़े हुए अंपायरिंग करवा रहे हैं. उनके साथ पिंट्या कुंभार जिन्होंने आज रेनकोट पहनकर अंपायरिंग करवा रहे हैं. बहुत ही शानदार तरीके से आप दूसरे दिन भी अंपायरिंग करवा रहे हैं. तो जय गजानन कुक्षेत के दोनों ओपनर बल्लेबाज बल्लेबाजी पर जा चुके हैं. स्ट्राइक पर है आकाश और नॉन स्ट्राइक पर अनूप पाटिल. टीम के मुखिया की गैर मौजूदगी में टॉस हुआ, टॉस उनके पक्ष में गया था, लेकिन उन्होंने फील्डिंग लेने का फैसला किया और अब बल्लेबाजी करने का मौका मिला है. 54 रनों का टारगेट 24 गेंदों में किस अंदाज में चेस करवाती है, या फिर किस अंदाज में गेंदबाजी होती है एपी बॉयज नेरुल के गेंदबाजों की तरफ से, ये देखने को पड़ेगा. क्योंकि इस पावर प्ले नहीं है, पावर प्ले ना होने का असर जो है वो बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है. क्योंकि पावर प्ले एक ऐसा फंडा है जहां से गेम यू टर्न लेता है, जहां से गेम में आपको वापसी करने का मौका मिलता है. चलिए आज मूसलाधार बारिश के बीच मानसून क्रिकेट में खिलाड़ी बरसात में भीग जाते हैं, लेकिन रेगुलर क्रिकेट जो होता है उसमें खिलाड़ी पसीने से भीग जाते हैं. संतोष सर भी इस बात को जानते होंगे, और ये होना भी जरूरी है. क्रिकेट जिस अंदाज में आगे बढ़ रहा है, चाहे मानसून हो या फिर नॉर्मल क्रिकेट हो, किसी भी तरह की परेशानी नहीं आ रही है. हर खिलाड़ी उसका पूरी तरह से लुत्फ उठा रहा है. 24 गेंदों में चाहिए 54 रन. बायात के बल्लेबाज आकाश स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है अनूप पाटिल. गेंदबाजी की अगर हम बात करेंगे एपी बॉयज नेहरू की तरफ से नए गेंदबाज प्रशांत अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से पहला ओवर. 24 में चाहिए 54 रन. सिली मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी, मिड विकेट माफ कीजिए, मिड विकेट पर एक खिलाड़ी तैनात कर दिया. डीप स्क्वायर लेग, डीप लॉन्ग ऑन, डीप वाइड, मिड विकेट, यानी 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर, सर्कल के बाहर एक सिली मिड ऑफ. पहली गेंद प्रशांत, स्पिन गेंदबाज से गेंदबाजी की शुरुआत. पहली गेंद लेग स्टंप से थोड़ी सी मिस जाती हुई, क्या कहते हैं पिंट्या कुंभार, वाइड बॉल का इशारा. अतिरिक्त रन ने जय गजानन कुक्षेत का खाता खोल दिया है. 54 रनों का टारगेट को चेस करने के लिए मैदान में उतर चुकी है. तो पहला रन एक्स्ट्रा के रूप में खाते में जाता हुआ आकाश, माफ कीजिएगा प्रशांत, जो कि गेंदबाजी करवा रहे, उनको सोचना पड़ेगा. उम्दा शॉट, लाजवाब शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, यहाँ पे पैरों से रोकने का प्रयास किया था लेकिन नहीं रोक पाएंगे. मिलेंगे यहाँ पे 4 रन. तो इसे 4 रनों के साथ स्ट्राइक बल्लेबाज आकाश ने अपना खाता खोल दिया. टीम की स्कोर को पहुंचा दिया बगैर किसी नुकसान के 5 रन. यही शुरुआत होनी चाहिए. 13 रन आपको पहले ओवर में बनाने हैं, तो कम से कम आपको शुरुआत जो है वो बाउंड्री से करनी चाहिए. पहला रन यहाँ पे एक्स्ट्रा के रूप में आज, उसके बाद चौका मिल चुका है. प्रशांत के लिए मुश्किलें साबित होती हुई. संतोष सर ने कहा कि न्यूजीलैंड के कप्तान मार्टिन क्रो दीपक पटेल से गेंदबाजी की शुरुआत करवाते थे, जो कि स्पिन गेंदबाज थे. यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एपी बॉयज नेहरू के कप्तान ने प्रशांत, जो कि स्पिन गेंदबाज है, उनसे गेंदबाजी की शुरुआत का इस बार डॉट बॉल का इशारा. देखिए फील्डिंग में यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है, और ये रणनीति भी होना भी चाहिए, क्योंकि आकाश जो है वो बहुत ही लंबे हिट मारने की कोशिश करेंगे. 2 गेंदें हो चुकी है, टीम का स्कोर हो चुका है 5 रन बगैर किसी नुकसान के. इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई है. खिलाड़ी उसके पीछे जाएंगे लेकिन 1 ही रन मिलेगा. तो इस 1 रन के साथ जय गजानन कुक्षेत टीम का स्कोर पहुंचा है लगभग 6 रन बगैर किसी नुकसान के. आप दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर में किया है बदलाव. अब सामने 6 6 धावा, 6, एक चौका, एक वाइड, एक सिंगल. 3 बॉल झाल्यात. एक डॉट बॉल आहे, एक सिंगल, एक चौकार.
54 21 बॉलामध्ये अजून तुम्हाला जवळजवळ 48 धावा पाहिजे। 21 गेंदों में 48 रनों की आवश्यकता है। प्रशांत गेंदबाजी पर है, स्ट्राइक पर है अनूप पाटिल। ये बड़ा शॉट बनने के बाद बॉटम से गेंद लेके गेंद गई है डीप एक्स्ट्रा कोर पॉइंट के क्षेत्र में, एक ही रन मिलेगा। देखिए अनूप पाटिल जानते हैं कि आकाश जो है वो बड़े शॉट मारने की कोशिश करवा रहे, तो सिंगल से अनूप ने अपना खाता खोल दिया, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 7 रन। 54 रनों का टारगेट, अभी भी 20 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए लगभग 47 रनों की आवश्यकता। 4 गेंदों में 7 रन बन चुके हैं। पहला ओवर प्रगति पथ पर गेंदबाज प्रशांत का, प्रशांत जो कि स्पिन गेंदबाज है और स्पिन गेंदबाज के अब तक एक चौका एक एक्स्ट्रा रन दे चुके हैं। कुल मिलाकर 4 गेंदों में 7 रन आ चुके हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करवाते हुए। ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, शायद क्या कहेंगे, ये दोनों बल्लेबाजों की भी तालमेल शायद नहीं थी, लेकिन इस बीच पिंटा कुमार ने वाइड करार दे दिया। इस ओवर का ये दूसरा वाइड बॉल, अधिकतर रन जय गजानन कुक्षेत्र के खाते में जाता हुआ। टीम का स्कोर पहुंचा है 8 रन बगैर किसी नुकसान के। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए लगभग 46 यानी 20 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता। इक्का दुक्का रनों से काम तो चलेगा नहीं, दिल्ली बहुत दूर लग रही है। यहां से मुझे लग रहा है कि अनूप पाटिल को भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का प्रयास करना होगा। चलिए नेरुल 11 नेरुल यूनाइटेड साई सागर आयरोली, टॉस सटिया लगे, शायद डॉट बॉल जा चुका है, डॉट बॉल जा, ये रणनीति सही है। प्रशांत की तारीफ करना चाहूंगा, 2 एक्स्ट्रा रन दे चुके हैं, उसके बाद भी अपनी गेंदबाजी की वेरिएशन को देखिए। गेंद रिलीज करने के बाद बल्लेबाज को पूरी तरह से परेशानी में डाल दिया है। प्रति ओवर में 13 रन बनाने ऐसे हालात में 1 चौका मात्र आया है, 2 एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं। ये देखिए बढ़िया गेंद, लाजवाब गेंद, लाजवाब गेंद। 9 रन 22 के रूप में रन मिलेगा। विकेट कीपर से मिस हो चुकी थी। अब तक गेंदबाज ने बढ़िया काम किया है, लेकिन विकेट कीपर अगर थोड़ी सी अगर चालाकी दिखाते हैं तो ये रन जो बना है 22 के रूप में वो रन नहीं बन पाता था। चलिए टीम का स्कोर 9 रन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए जय गजानन कुक्षेत्र टीम का स्कोर बना है केवल 9 रन। अब 18 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए चाहिए लगभग 45 रन। 18 गेंदों में चाहिए 45 रन। अब रिक्वायर्ड रन रेट है वो पहुंच चुका है लगभग 15 के करीब। अब यहां से अनूप पाटिल क्या अपने गियर में बदलाव करवाते हैं, क्या उसी अंदाज में आकाश को ज्यादा स्ट्राइक पर लाते हैं। अब दूसरी बात ये भी होगा, एपी बॉयज नेहरू के कप्तान नंबर 2 पर किस गेंदबाज के साथ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहला बात वो उन्होंने बड़ा जुआ खेला, स्पिनर को गेंदबाजी पर बुलाया और स्पिनर ने बहुत ही कारगर गेंदबाजी की। पहले ही गेंद उन्होंने वाइड फेंकी, दूसरी गेंद पर चौका मिला, उसके बाद भी उन्होंने अब तक कुल मिलाकर अपने ओवर में केवल 9 रन दिए। तो रनों को ब्रेक लगाने में अभी तक उन्होंने कामयाबी हासिल की है। यानी 4 गेंदबाजों को आपको आजमाना पड़ेगा। आप स्ट्राइक पर है अनूप पाटिल। अब गेंदबाजी में यहाँ पे क्या जाएगा परिवर्तन, रोनित आ चुकी है एपी बॉयज नेहरू की तरफ से नंबर 2 पर गेंदबाजी करने। एक और मीडियम पेसर गेंदबाज, बड़ा शॉट, लाजवाब शॉट, टाइमिंग बहुत ही शानदार खिलाड़ी है वहां पर। और यहाँ पे कैच, पहले विकेट का पतन। देखिए जो व्यूह रचना की थी, जो चक्रव्यूह रचा था अनूप पाटिल के लिए, डीप लॉन्गों पर खिलाड़ी तैनात था। अनूप पाटिल के बल्ले के बीचों बीच गेंद तो आया था, लेकिन शॉट में ताकत नहीं थी और यही वजह कि लॉन्ग ऑफ पर एक बहुत ही आसान सा कैच लग तो रहा था कि यहाँ से 6 रन से आएंगे, लेकिन अनूप पाटिल का विकेट गवा दिया। तो पहली सफलता एपी बॉयज नेहरू की टीम को अनूप पाटिल के रूप में, और पहला धक्का, पहला झटका अनूप पाटिल के रूप में जय गजानन कुक्षेत्र की टीम को। नेरुल 11 नेरुल यूनाइटेड साई सागर आयरोली अपना वारंवार विनंती के लिए जाते टॉस सटिया। नेरुल 11 नेरुल युनायटेड साई सागर आयरोली आपला तो वारंवार इथं कॉल केला जातो, प्लीज आपण आपली उपस्थिती दाखवायची आहे। आज दिवसभरात आपल्याला 11 सामने खेळवायचे आहेत, आम्हाला सहकार्य करा। आणि या टॉससाठी मी निमंत्रण करीन की आमचे परम मित्र महेंद्र पाटील यांना, गावदेव जुगाव यांचे माजी कर्णधार आणि 40+ जुगावाचे एक सदस्य खेळाडू, त्यांच्या सोबत टॉस केला जाईल। नेरुल 11 नेरुल अगेंस्ट द यूनाइटेड साई सागर आयरोली। चलिए अगला मुकाबला, चलिए अब चाहिए 17 गेंदों में लगभग 45 रन, यानी रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ। तारीफ ही काबिल गेंदबाजी रोनित की, पहली ही गेंद पर डीप लॉन्ग ऑफ पर बहुत ही शानदार कैच, बहुत ही शानदार कैच डीप लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के माध्यम से। और पहला विकेट का पतन अनूप पाटिल के रूप में। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं विनय।
विनय शर्मा नए बल्लेबाजी पर आ चुके, लेकिन आकाश जब तक रहेंगे तब तक जय गजानन कुरुक्षेत्र की आशाएं जीवित होगी। 54 रनों का टारगेट, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, पिंटा कुमार के लिए ज्यादा मुश्किलें नहीं हो रही, उन्होंने वाइड करार दे दिया। अतिरिक्त रन से जय गजानन कुरुक्षेत्र के खाते में जाता हुआ टीम का स्कोर टोटल पहुंच चुका है 10 रन। अभी भी 44 रनों की आवश्यकता, लगभग 20 गेंदों में। दिक्कतें यहां से महसूस हो रही है क्योंकि सिंगल से काम नहीं चलेगा, बड़े शॉट्स मारने का प्रयास करना होगा। इस बार अराउंड द कारपेट खेला है, डीप स्क्वायर के क्षेत्र में एक की गुंजाइश होगी, क्या 2 रन लेने की कोशिश करवाते। देखिए 1 रन था जहां पर आसानी के साथ दूसरा रन पूरा कर दिया, लेकिन गेंदबाज यहां पर रोनित ने गेंद को पकड़ लिया होता तो मुझे लग रहा है आकाश को भी मैदान के बाहर जाने का रास्ता अपनाना पड़ता, लेकिन भाग्यशाली रहे आकाश कि उनको मौका मिला है। 2 रन मिल चुके हैं रोनित ने 2 रनों के साथ अपना खाता खोल दिया, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है 12 रन। अभी भी 42 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले जीतने के लिए, 54 रनों का टारगेट, लेकिन इक्का दुक्का रनों से स्कोर को आगे बढ़ा रही है जय गजानन कुरुक्षेत्र की टीम। तारीफ के काबिल गेंदबाजी अब तक की है गेंदबाज रोनित ने। इस बार फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, रन लेने का मौका नहीं मिला है। जितनी गेंदें डॉट जाएगी उतने ही आपके लिए दबाव बढ़ जाएगा, तो आपको ये देखना चाहिए कि जो स्कोरबोर्ड है वो हिलता रहना चाहिए। डॉट बॉल जा चुका है, लाजवाब गेंदबाजी, 3 गेंदों में केवल 3 रन आ चुकी है। राउंड विकेट गेंदबाजी डाल, ये देखिए ब्लॉक हॉल में डालने का प्रयास, एक और शायद डॉट बॉल का इशारा। अंपायर शायद पूछ रहे कि पैरों से लगी है कि नहीं, क्योंकि जांचना पड़तालना बहुत जरूरी है। डीप स्क्वायर लगा, हम देख रहे हैं कि यतीन बोहिर और मुख्य अंपायर पिंटा कुंभार, बहुत ही नामचीन अंपायरों की जोड़ी इस बीच गावदेवी मैदान पर उपस्थित। इस ओवर की 2 गेंदें अभी भी शेष बची है। चला नेरूळ 11 नेरूळ लगेच टॉस साठी या युनायटेड सायसागर ऐरोलीचे संघटक इथं आलेले आहेत। सिंगल रन मिला है, टोटल स्कोर बन चुका है 13 रन। अभी भी 41 रनों की आवश्यकता, बिल्कुल कछुए की गति से जय गजानन कुरुक्षेत्र की टीम बल्लेबाजी करवा रहे हैं। बड़ा टारगेट है, अनूप पाटिल का विकेट जाने का पूरा दबाव दिख रहा है। ये देखिए यह बॉटम से गेंद लगी है, 1 से काम नहीं चलेगा, लेकिन मिलेगा केवल 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 14 रन। अभी भी 40 रनों की दरकार, ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी 12 गेंदों में चाहिए 40 रन। अब रिक्वायर रन रेट पहुंच चुका है लगभग 20 के करीब। एक समय लग रहा था, शुरुआत मिली थी पहले गेंद पर वाइड पिला, उसके बाद चौका मिला, ऐसा लग रहा था कि बड़ा ओवर मिल जाएगा, लेकिन यहां से अगर जय गजानन कुरुक्षेत्र अभी भी मैच में बन सकती है तो एक बड़ा ओवर चाहिए, जिसमें 20-25 रन अगर आ जाए तो मैच बन सकता है। 12 गेंदों में चाहिए 40 रन, यानी 20 रन प्रति ओवर। चला नेरूळ 11 नेरूळ टॉस साठी या प्लीज। युनायटेड सायसागर ऐरोली संघाचा संघटक इथे उपस्थित आहे, विनंती करतोय चलो टाइमपास नका करू प्लीज। एपी बॉयज नेरूळ आपल्यास विनंती, जेवढा वेळ वाया घालवणार तेवढा आम्हाला शेवटचा सामना जो है तो 2 षटकांचा ठेवावा लागेल। फाइनल सेमीफाइनल हम चाहते कि ये 4-4 ओवर के मुकाबले हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये टाइम की कमी के कारण या फिर कोहरे के कारण, क्योंकि मानसून क्रिकेट है, कोहरा तो आने की संभावना रहेगी, ऐसे में दिक्कतें हो सकती है, इसीलिए समय के साथ चलिए। 12 गेंदों में अभी भी 40 रनों की आवश्यकता। अब गेंदबाजी में यहाँ पे किया जाएगा बदलाव। चलिए बॉलर्स नाव सांगा, चला बॉलर्स नाव। सैम, इंग्लैंड के पास है सैम करन, लेकिन एपी बॉयज नेरूल के पास है सैम। अब गेंदबाजी में बदलाव किया है, सैम आ चुके हैं गेंदबाजी पर। 12 गेंदों में चाहिए 40 रन। आकाश जब तक रहेंगे तब तक जय गजानन कुरुक्षेत्र टीम की आशाएं जीवित होगी, लेकिन आकाश को ज्यादा स्ट्राइक मिली नहीं है। दूसरी तरफ नए बल्लेबाज विनय शर्मा जो अब तक निजी 2 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं, लेकिन उनको भी ज्यादा स्ट्राइक मिली नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आकाश क्या करते हैं ये देखना पड़ेगा। एक बड़ा ओवर चाहिए, 20 रन प्रति ओवर बनाने होंगे, तो कम से कम इस ओवर में 25 के आसपास अगर रन बन जाते हैं तो कुछ एक उम्मीद बन सकती है। लेकिन जिस अंदाज में गेंदबाजी की है एपी बॉयज नेहरू की टीम ने, उस अंदाज में तो लग रहा है कि जय गजानन कुरुक्षेत्र के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। केवल एकमात्र विकेट गंवाया है अनूप पाटिल के रूप में। अनूप पाटिल के ऊपर काफी दबाव था, लेकिन अनूप पाटिल ने दबाव में अपना विकेट गंवा दिया। लेकिन आकाश जो कि उनके साथी ओपनर बल्लेबाज है, वो अभी भी विकेट पर डटे हुए हैं। अब गेंदबाजी पर है सैम, टीम की तरफ से नंबर 3 पर गेंदबाजी करने उतरे हैं और व्यक्तिगत के तौर पर इनका पहला ओवर। 12 गेंदों में चाहिए 40 रन। सामने है ओपनर बल्लेबाज आकाश।
पहली गेंद राउंड विकेट, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा। जितने भी गेंदबाज एपी बॉयज नेरुल के गेंदबाजों ने अपनाए, उन्होंने पहली गेंद वाइड के रूप से ही शुरू की। हमने पहला ओवर फेंका था प्रशांत का, जिन्होंने पहले गेंद वाइड के रूप में फेंकी। अब यहाँ पे सैम है, उन्होंने अभी पहला गेंद वाइड के रूप में फेंका है। टीम का स्कोर पहुंच चुका है 15 रन। बड़ा शॉट पड़ने का प्रयास, डीप एक्स्ट्रा कोर्ट के क्षेत्र में गेंद गई है, शायद रन लिया नहीं है। रन लिया नहीं है, ये जानते हैं, आकाश जानते हैं कि उनमें दम है, तो रन लिया नहीं है। वो जानते कि रोनित को स्ट्राइक पर, विनय को स्ट्राइक पर आने से बेहतर है कि वो खुद स्ट्राइक पर है। अब डॉट बॉल का इशारा, जो वाइड गया था उसकी भरपाई हो चुकी है। सैम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करवा रहे हैं, लेकिन आकाश के मन में क्या चल रहा है इसको पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। 11 गेंदों में चाहिए अभी भी 39 रन, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है। ये देखिए, ये बड़ा शॉट, ये खासियत है, क्यों रन नहीं लिया है इसका उन्होंने जवाब दे दिया। अब 6 रन बन चुके, इसे 6 रनों के साथ जय गजानन कुक्षेत्र टीम का स्कोर पहुंच चुका 21 रन। 6 से जैसे ही रनों का बैंक बैलेंस है वो तेजी से बढ़ जाता है, और आकाश जब तक रहेंगे तब तक अनूप पाटिल को इस बात की जानकारी है कि मैच कहीं भी मुड़ सकता है। देखिए, जैसे ही छक्का पड़ा, कप्तान साहब रंजीत आए हैं गेंदबाज के पास कि आप क्या करेंगे। आप शॉर्ट पिच गेंदबाजी आकाश को नहीं डाल सकते। खरबूजे के सामने अगर छुरा रखा जाए तो खरबूजे को कठिनाई है। अभी भी 10 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता। 1-2 छक्के इस मैच का पूरी तरह से रुख बदल देते हैं। आप देखिए उर्दू के, ये बढ़िया, ये एक और बढ़िया शॉट, लाजवाब शॉट, बैक टू बैक दूसरा छक्का। इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका 27। ये ताकत है आकाश में, ये तजुर्बा है, ये मानसून क्रिकेट का अलग रोमांच है। अब 9 गेंदों में चाहिए 27 रन। 2 गेंदों में 2 छक्के आने के साथ मैच का नजरिया बदल चुका है। चलो नेरुल 11 नेरुल, टॉस सटिया। शायद गेंद की यहाँ डिमांड की है, नए गेंद की। मुझे लग रहा है ज़्यादा पैमाने पर गेंद यहाँ पे गुम हो जाएंगे, क्योंकि रबर बॉल टेनिस बॉल के मुकाबले में ज़्यादा आगे निकल रही है, क्योंकि टप्पा खाने के बाद बल्ले के बीचों बीच आ रहा है। तो 9 गेंदों में अभी भी 27 रनों की आवश्यकता है। मैच बन चुका है और आकाश ने 27, अनुप टेंशन करो, 27 ओके 27 तुमचा 12th मॅन आहे अनुप। 27 झाल्या, 27 अजून पाहिजे 9 चेंडूमध्ये। हा आधी मंजिल तो हासिल की है जय गजानन कुक्षेत्र की टीम ने, अभी भी आधी मंजिल को हासिल करना बाकी है। 9 गेंदों में अभी भी 27 रनों की आवश्यकता है। मैच बन चुका है। ये क्रिकेट बड़ा अनोखा खेल होता है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। बाबू शाह ने कहा, संतोष सर ने कहा कि कोई भी टारगेट आप जीत की गारंटी नहीं दे सकता है। एक समय लग रहा था अनूप पाटिल का जब विकेट गंवाया जय गजानन कुक्षेत्र टीम ने, कहीं ना कहीं एपी बॉयज नेरुल टीम इस मैच में अपनी पकड़ बना के रखेगी। लेकिन आकाश के मन में क्या चल रहा है ये किसने नहीं देखा, और आकाश ने सिंगल रन लेने का प्रयास किया था, लेकिन रोनित ने उन्हें कहा कि नहीं भाई आप सिंगल रन मत ले लीजिए, और आकाश ने दूसरी ही गेंद पर छक्का ठोक दिया। तो ये एक दबाव होता है गेंदबाज के लिए मुश्किलें साबित करने का। तो यहां से मैच बना के रखा हुआ है। अभी भी 27 रनों की जरूरत है। 54 रनों का टारगेट चेस करने के लिए मैदान में उतर चुकी है जय गजानन कुक्षेत्र की टीम। चलो, नए गेंद की डिमांड की गई है। मानसून क्रिकेट में लगातार इस तरह के गेंद ऐसे गायब हो सकते हैं। 9 गेंदों में चाहिए 27 रन। गेंदबाज सैम के लिए मुश्किल है। अब राउंड विकेट, फिर से बड़ा शॉट, फिर से बड़ा शॉट। एलिमिनेशन ज्यादा मिला नहीं है, और यहाँ पे यू टर्न, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ चुका है। आकाश का विकेट जा चुका है। अब कुछ हद तक जय गजानन कुक्षेत्र के खेमे में थोड़ी सी खलबली मच चुकी है। मैच अभी भी ऑन है। 8 में चाहिए 27 रन।
दूसरा विकेट का पतन, यानी दोनों ओपनर अनु पाटिल आकाश मैदान के बाहर। अब नंबर 3 पर जो आ चुके हैं विनय शर्मा, वो अभी भी बरकरार है। अब ये देखना होगा नंबर 4 पे कौन सा खिलाड़ी आता है। मैच बनाया आकाश ने, लेकिन ये मैच बनाया हुआ मैच क्या बिगड़ पाता है या फिर जयगाजा कुशल इस मैच को लेकर जाती है, ये देखना होगा। अभी भी 8 गेंदों में चाहिए 27 रन। इस विकेट को लेने के बाद एपी बॉयज नेहरू की टीम ने मैच में वापसी की है। चलो नेहरू 11 नेहरू लगे टॉस सटिया प्लीज। युनाइटेड साई सगर आयरोली मलोटे 1 तास झाले इथे बसलेले आहेत। भाई बोलना पड़ता है, बोलना भी जरूरी है, समय के साथ चलना चाहिए। संतोष सर, समय के साथ मुकाबले होना जरूरी है भाई। 11 मैच आज दिन भर खिलवाने हैं, तो आज समय के साथ खेलिए। अमूमन देखिए, हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जब हम देखते हैं तो 1.5-2 घंटा पहले खिलाड़ी मैदान का मुआयना करवाते हैं, पिच का मिजाज क्या है। लेकिन मानसून क्रिकेट में ऐसा नहीं है। पिच की अगर हम पिच का चटपटापन देखेंगे, ये पिच ना गेंदबाजों को मीठी रहेगी या फिर बल्लेबाजों को भी मीठी नहीं रहेगी, क्योंकि पिच इसी समय आरसीसी की पिच है। तो ऐसे में खिलाड़ियों का वक्त पे आना बहुत जरूरी है। चलिए 8 गेंदों में चाहिए 27 रन। अब नए बल्लेबाज आ चुके मैदान पर। सागर, ये देखिए बड़ा शॉट मारने का प्रयास, वाइडिश लॉन्ग पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे। 2 की डिमांड होनी चाहिए। ये नजदीकी मामला, शायद बचपन में कंचे नहीं खेले थे, यही वजह है। इस बीच 2 रन पूरे कर दिए। इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 29। 7 गेंदों में चाहिए 25 रन। 1 छक्का आना चाहिए, यहां से मैच में वापसी हो सकती है। 7 गेंदों में चाहिए 25 रन। एपी बॉयज नेहरू टीम की मैं वाकई तारीफ करना चाहूंगा। आकाश ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, जैसे ही आकाश का विकेट गंवाया, मैच में पूरी तरह से वापसी की है। इस बार बड़ा शॉट पड़ने के बाद, शॉर्ट पिच गेंद थी, मिड विकेट के रीजन में गेंद गई अराउंड द कारपेट। 1 रन दिया है, दूसरे की कोशिश जी नहीं। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे शायद सागर। ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए जय गजानन कुक्षेत्र टीम का स्कोर पहुंच चुका है 30 रन। अब आखिरी ओवर यानी 6 गेंदों में चाहिए 24 रन। देखिए संतोष सर, मैं कल तो नहीं था, लेकिन कल इसी मैदान पे, इसी टूर्नामेंट में माफा के अनिकेत ने तलौली के अगेंस्ट 25 रन मुकम्मल किया आखिरी ओवर में। तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती गुरु, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। 6 गेंदों में चाहिए 24 रन। अब ऐसे में एपी बॉयज नेहरू के कप्तान आखिरी ओवर किसके साथ जाते हैं, ये देखना पड़ेगा। भाई ऐसा कौन सा गेंदबाज है जो ब्रह्मास्त्र के रूप में साबित कर पाएगा। दूसरी तरफ नए बल्लेबाज सागर, जिन्होंने आते ही जबरदस्त बल्लेबाजी करने की कोशिश की है। मैच अभी भी बना हुआ है। पहले 2 या 3 गेंदों पे ही पता चल जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। एपी बॉयज नेहरू की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है। किसके साथ जाते हैं रंजीत भाई कप्तान साहब, कौन सा वो गेंदबाज है जो अपने लिए जीत का दरवाजा खटखटाएगा। एपी बॉयज नेहरू 11 नेहरू अलग का नेरूल 11 नेरूल, चला टॉस साठी लगेच यायचं प्लीज। याच्यानंतर होणारा सामना नेरूल 11 नेरूल अगेन अन्यथा तुम्हाला पेनलाइज केलं जाईल। प्लीज नेरूल 11 नेरूल। आखिरी 6 गेंदों में चाहिए 24 रन, यानी प्रति गेंद पर बाउंड्रीज। यतीन भोर लगातार फोन घुमा रहे, क्या करेंगे भाई, खिलाड़ी समय पे नहीं आ पा रही है। आज संडे है, मानसून क्रिकेट का ये आखिरी दिन है और आज ही के दिन पूरे 11 मुकाबले खेलने हैं। तो ऐसे में वक्त के साथ चलना बहुत जरूरी है। चला नेरूल 11 नेरूल टॉस साठी या प्लीज। आलाय का
आम्ही तुम्हाला 10 ते 15 कॉल केलेले आहेत. विनंती करतोय आपण देखील आयोजक असाल तर विनंती करतोय, विनंतीला मान द्या. तर टॉस करून घ्यायचं का? वैभव भोईर यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. नाही ते आमचे कॉमेंटेटर आहेत प्लीज. चला महेंद्र पाटील गेले का? चला चला वैभव भोईर तुमच्या हस्ते. युनायटेड साई सागर ऐरोली अगेन्स्ट नेरूळ 11 नेरूळ याच्यानंतर होणारा सामना यांच्या 2 सामन्यामध्ये इथं टॉस केला जाईल. बघूया टॉसचा बॉस कोण होतोय. देर से आया दुरुस्त भी आया, ठीक है, लगता है भाग्य लेके आए हैं. टॉस जीता नेरूल 11 नेरूल टीम के मुखिया ने अभी निर्णय बताया नहीं है. शायद साथी खिलाड़ियों से बातचीत करने के बाद ठीक है कप्तान साहब को वहाँ ही जज करना चाहिए कि अगर हम टॉस जीते हैं तो क्या निर्णय लेना चाहेंगे. ठीक है संतोष मान लीजिए शुभमन गिल और बेन स्टॉक टॉस करने आ जाते हैं. टॉस जीता जाता है और बेन स्टॉक बोलते हैं मैं टीम मीटिंग लेके डिसीजन लूंगा, तो वो थोड़ा सा अटपटा लगेगा. आपको वहां पहले से डिसीजन लेना चाहिए कि हम टॉस जीतेंगे तो क्या करेंगे. होते रहता है क्रिकेट में सब. तो चलिए आखिरी ओवर यानी 6 गेंदों में चाहिए 24 रन. एपी बॉयज नेहरू की तरफ से गेंदबाजी में अब गेंदबाजी पर आ चुके हैं आदेश. आखिरी ओवर यानी 6 गेंदों में चाहिए 24 रन. मुकाबला अभी भी जीवित है. नए बल्लेबाज आ चुके हैं सागर, उनके साथ विनय शर्मा. ये दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई है. अनूप पाटिल उसके बाद आकाश, ये 2 खिलाड़ी मैदान के बाहर जा चुके हैं. लेकिन आकाश आते ही उन्होंने शायद विनय शर्मा को कहा कि वो सागर को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक लेने पर डालने का प्रयास करे. आखिरी ओवर यानी 6 गेंदों में चाहिए 24 रन यानी प्रति गेंद पर बाउंड्री चाहिए. ऐसा नहीं कि 24 रन नहीं बन पाते हैं. कल के मुकाबले में हमने देखा तलौले अगेन माफे के बीच मुकाबला हुआ. वहां पे आखिरी ओवर में माफे की टीम के बल्लेबाज ने 25 रन बनाए. तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है. अपनी तरफ से एडी चोटी का जो लगाना चाहिए. चला नेरूळ 11 निर्णय लगेच कळवायचा आम्हाला. नेरूळ 11 बॅटिंग का फील्डिंग. चलिए आदेश आ चुकी आखिरी ओवर. पहली गेंद राउंड विकेट और यहाँ पे उछाल प्राप्त किया था. पहली गेंद डॉट निकल चुकी है. पहली गेंद डॉट निकल चुकी है. अब 5 गेंदों में चाहिए 24 रन. 5 गेंदों में चाहिए 24 रन. इक्का दुक्का रनों से काम तो चलेगा नहीं है. बड़ा शॉट्स मारने का प्रयास करें. ये देखिए ये बड़ा शॉट, ये बड़ा शॉट, ये है पहाड़ी शॉट. 6 रन मिलेंगे. अब 4 गेंदों में चाहिए 18 रन. मैच बन चुका है. 4 में चाहिए 18 रन. पहली गेंद डॉट निकली. दूसरी गेंद सागर ने बहुत बड़ा हिट मारा डीप लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से. बिल्कुल वहां पर रंजीत खड़े थे, उनके सर के ऊपर से 6 रन. 4 गेंदों में चाहिए 18 रन. आदेश गेंदबाजी पर है. 24 रनों की आवश्यकता थी. 6 गेंदों में पहली गेंद डॉट निकली, उसके बाद 6 रन मिल चुके हैं. फिर से शायद क्या कहेंगे पिंट्या कुमार जी डॉट बॉल. 2 गेंदें डॉट निकल चुकी है. अब 3 गेंदों में चाहिए 18 रन. 3 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता. बिल्कुल मौसम की मिजाज की तरह यह मैच रंग बदल रहा है. कभी पलड़ा जय गजानन कुक्षेत्र का भारी तो कभी पलड़ा एबी बॉयज नेरूल का भारी. 3 में चाहिए 18. भाई शॉन पोलॉक ने मारे थे 2004 में. ये देखिए बॉटम से गेंद लगी है. अब तो मुझे लगता है मैच निकल चुका है. 1 रन मिलेगा डिक्लेयर के रूप में. अब 2 गेंदों में चाहिए 17 रन. अब मुझे लग रहा है ये चमत्कार ही मैच को बचा सकता है. और यहाँ तक मैं तो कहूंगा कि ये मैच निकल चुका है एबी बॉयज नेरूल की तरफ. बिल्कुल. और जरूरी भी है क्योंकि जिस अंदाज में गेंदबाजी की गेंदबाज आदेश ने 2 गेंदें डॉट निकाली. अगर आपकी 2 गेंदें डॉट निकली है तो मतलब साफ है कि आपने मैच में अपनी पकड़ बना के रखी है. 24 रनों की आवश्यकता थी आखिरी ओवर में, उसमें से 2 गेंदें डॉट निकल चुकी है. अब 2 गेंदों में चाहिए, आखिरी 2 गेंदों में चाहिए 17 रन. अब सीधे ढकेल दिया है. डिक्लेयर के जोन में शायद 1 ही रन मिलेगा. अब आखिरी बॉल में चाहिए 16 रन. मैच निकल चुका है एपी बॉयज नेरूल के पक्ष में. चला नेरूल 11 नेरूल निर्णय करवायचा है. बॉलिंग ओके. युनायटेड साई सागर नेरूल संघानं फील्डिंग घेण्याचा निर्णय घेतला. आपण आपले बॅट्समॅन तैयार ठेवायचे हैं. इस ओवर का ये आखिरी बॉल ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर. वाइट बॉल का इशारा. अतिरिक्त रन. देखिए सैम मुझे लग रहा है कि बड़ा शॉट मार के सागर लगता है कि बड़ा शॉट मारकर अपने
हार के अंतर को कम करने का प्रयास करें। अभी भी 15 रनों की आवश्यकता, आखिरी बॉल। इसी के साथ ये मुकाबला जीता है एपी बॉयज। नेरुल के टीम ने वेरी हार्ड लगा, जय गजानन कुक्षेद, आकाश ने पूरी कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं हासिल की, लेकिन आखिरकार एपी बॉयज नेरुल टीम ने इस मुकाबले को जीता है लगभग 14 रनों से। बैड लक जय गजानन कुक्षेद एंड गुड लक एपी बॉयज नेरुल। चलिए अगला मुकाबला नेरुल 11 नेरुल। टॉस जीता नेरुल 11 नेरुल टीम के कप्तान ने और फील्डिंग लेने का फैसला किया और यूनाइटेड साई सागर आयरोले टीम को निमंत्रण दिया है बल्लेबाजी करने के लिए। तो यूनाइटेड साई सागर बल्लेबाजों से मेरी गुजारिश है आपकी बल्लेबाजी तैयार रही है। चलिए नेरुल 11 नेरुल लगेच फील्डिंग लावायचा है। अब मेरे साथ होगा आवाज में बदलाव। नई मुंबई की बहुत ही बहुचर्चित, जिन्होंने 30 से 35 साल क्रिकेट की कॉमेंट्री के दृष्टिकोण से सेवाएं की है, हमारे गुरुवर्य, हमारे परम मित्र संतोष म्हात्रे सर आप कमेंट्री बॉक्स में रहेंगे। मराठी में